Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Assalamu alaikum to all of you. I am a lecturer of mathematics and my name is Jahandir Zulfikar Ali. आज हम लोग क्लास 10 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। कॉम्प्लेक्स और आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स और आर्गेंट प्लेन क्या होता है बेटा? हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब बेटा ऑर्डर पेयर के अंदर एक हमारे पास वैल्यू होती है x की, एक वैल्यू होती है हमारे पास y की। जब हम लोग इसमें ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो इसके अंदर हम लोग के पास दो एक्सिस बनते हैं। फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। बेटा जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखकर इस ग्राफ के ऊपर या इस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं तो वो हमारे पास जो प्लेन है वो आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हम उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने लगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम लोग इसके ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा रिप्रेजेंट करवाएगा रियल को, ये रियल पार्ट ऑफ जी होगा, और ये जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करवाएगा। ओके। अब बेटा आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका एक्स वाई कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ये दो तरह से यूज हो सकता है। आप इसके अंदर इस एक्स वाई को एज अ पॉइंट भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और एज अ पोजीशन वेक्टर भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एज अ पॉइंट जब हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं तो हम लोग जस्ट एक डॉट लगा देंगे जिसका सम कोई एक्स से भी समटाइम कोई डिस्टेंस होगा और वाई से भी समटाइम कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। लेकिन जब हम लोग इसको एज अ पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर की बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेट अस सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया, पॉइंट प्लॉट किया, तो बेटा इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस बनेगा ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब हम लोग इसका डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं? बेटा इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर कैसे यूज होता है? देखिए बेटा यहाँ पर समथिंग इसकी कोई एक्स एक्सिस के अगेंस्ट भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और इसी तरह यहाँ पर इसके अगेंस्ट कोई वाई एक्सिस पर भी वैल्यू होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल इस रिजल्टेंट वेक्टर को लेट अस सपोज आर के साथ रिप्रेजेंट करवाते हैं तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। राइट ट्राइंगल में जो ये राइटिंग एंगल होता है इसके ऑपोजिट साइड पर हमेशा हाइपोटेन्यूस बनता है। अब पाइथागोरस थ्योरम ने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारे पास है आर, यानी कि आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस होती है हमारे पास ये वाली वैल्यू मींस टू से दैट एक्स, और परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस पर होता है जो कि होगा वाई का स्क्वायर। अब अगर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्रॉ होता है, इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडुलस भी कहते हैं। ओके बेटा, बेटा ये जो आर्गन डायग्राम, ये जो आर कॉम्प्लेक्स का दूसरा नेम आर्गन है, ये स्विस मैथमेटिशियंस थे उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और ये बिल्कुल बेसिक सा इसका फॉर्मूला है। उसके अलावा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मैंने लास्ट लेक्चर जो 1.2 का लेक्चर था उसके क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्ट्स के नीचे मैंने समझाया था, मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ। कॉन्जुगेट एक्चुअल में क्या होता है? कॉन्जुगेट बेटा इस बार साइन को रिप्रेजेंट करवाता है। ये जो बार साइन होता है ये कॉन्जुगेट के लिए लगाया जाता है। अब कॉन्जुगेट का पर्पस क्या होता है? बेटा जब भी किसी वैल्यू पर कॉन्जुगेट हम लोग लेते हैं तो वो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। इमेजिनरी मीन्स टू से दैट जिसके साथ आयोटा लगाओ, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो उससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मौजूद है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको उन्हीं क्वेश्चंस में ही सोल्व करें। आई होप सो आपको ये बेसिक बातें समझ आ गई होंगी। मेन चीज ये इसका मॉडुलस और ये कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन यही दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बाकी वही रेशनलाइजेशन ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अपने 1.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द मॉडुलस। क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ 4 + 3 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक नाम दे दे जेड का क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने इसका निकालना है मॉडुलस। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस को रिप्रेजेंट किस तरह करवाते हैं ये आप लोगों ने याद रखना है, ये स्ट्रेट लाइंस मॉडुलस को रिप्रेजेंट करवाती हैं। अब सबसे पहला काम हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका होता है, आप लोग बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला जिसके लिए सूटेबल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो। मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। एक्स का मतलब होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट वो अतिरिक्त अयोटा नहीं होता, तो यहाँ पर 4 के साथ अयोटा नहीं है, मीन्स टू से दैट रियल पार्ट हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर, अयोटा अयोटा है 3 के साथ, तो 3 का स्क्वायर। बेटा वाई का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, अयोटा बीच में नहीं लिखना क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा के साथ वाला। तो आप लोग अगर क्वेश्चन में अयोटा लिख देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके स्क्वायर्स कर लें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का। ये बस आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह इसका एक सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका -5 -4 अयोटा। सेम टू सेम बेटा यही काम करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहला काम, लेट z इक्वल्स टू -5 -4 अयोटा। अब हम पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अब रियल वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू -4 है। अब बेटा देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस सेंटर में लगा देते हैं, ये माइनस सेंटर में नहीं आना, फॉर्मूले के सेंटर में हमेशा पॉजिटिव साइन ही रहेगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब इस माइनस का हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बेटा देखिए हम लोग पावर ले रहे हैं इवन, जब भी पावर इवन होती है माइनस खत्म हो जाता है। 5 की पावर 2 25, माइनस खत्म हो जाएगा, 4 की पावर 2 16, इन दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज, क्वेश्चन को हमने लेट कर लिया z के इक्वल, आगे मॉडुलस का फॉर्मूला। अब हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। सबसे पहले आएगा x का स्क्वायर, मीन्स टू से दैट 3/5 का स्क्वायर, फिर आएगा y का स्क्वायर, मीन्स 4/5 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका करेंगे एलसीएम। एलसीएम 25, जब एलसीएम डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। 9 और 16 प्लस होंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, 25 25 के साथ कैंसिल, 1 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है इसका आगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। ये भी बेटा सेम एज इट इज ही होगा। सबसे पहला काम इसको लेट कर लेते हैं हम, लेट z इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। z मॉडुलस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। जब हम इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और माइनस भी पावर 2 की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस पर पावर 2 है, माइनस खत्म, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने इसमें प्रूव करनी है। हम लोग सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। अब देखिए बेटा जब इनके ऊपर होल कॉन्जुगेट है तो आपने पहले z1 प्लस z2 जस्ट इसका आंसर निकालना है। तो हम लोग z1 z2 का आंसर निकालते हैं। z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, z1 की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, प्लस z2 की जगह पर आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। बेटा इनको ऐड किसना करना है, रियल वैल्यू रियल के साथ, यानी 2 प्लस होगा 4 के साथ 6, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के साथ, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 4 अयोटा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब बेटा हमें इसके ऊपर चाहिए कॉन्जुगेट, तो हम z1 प्लस z2 लिखकर इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, 6 प्लस 4 अयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट। अब हम लोग इसकी राइट साइड का जो है वो कॉन्जुगेट कर लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, मीन्स टू से दैट ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 4 अयोटा से 6 माइनस 4 अयोटा। ये हमारे पास होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग सोल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड जो हमारे पास है
उसमें Z1 के ऊपर अलहदा मॉडुलस कॉन्जुगेट है, Z2 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये भी। Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू, पहले Z1 की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस 7 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, फिर प्लस 4 माइनस 3 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट। बेटा पहले इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, ये प्लस 7 से माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, और 4 ये माइनस 3 से प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट काम फिर वही, रियल वैल्यू रियल के साथ, 2 में 4 प्लस करेंगे 6, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के साथ, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा। लेफ्ट साइड का भी यही आंसर आया, राइट साइड का भी यही आंसर आया। लास्ट पर आप लोग मेंशन कर देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट है। तो जस्ट हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं सेम एज इट पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन पिछले क्वेश्चन में पहले प्लस किया था, इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा। 2 प्लस 7 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, ये इनकी वैल्यूज आ गई। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन किस तरह थी, पहले फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस सेकंड वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई कर ले, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, फिर 7 4 जार 28 एंड 7 3 जार 21 आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस प्लस माइनस, ये दोनों माइनस होंगे, साइन बड़ी वैल्यू का, 22 आयोटा माइनस 21 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, 8 प्लस 22 आयोटा प्लस 21। अब 21 में 8 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवा के। अब अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब आगे हम लोग इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी बिल्कुल सिंपल होगी। राइट हैंड साइड किस तरह, नेक्स्ट बेटा इसकी राइट साइड सॉल्व करेंगे। राइट साइड पर दोनों वैल्यूज पर अलग अलग कॉन्जुगेट है। तो पहले हम लोग Z1 की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलहदा, और फिर Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलहदा। करना सारा काम यही है, बस एक स्लाइड सा चेंज होगा जो कि कुछ इस तरह से है कि पहले इनके कॉन्जुगेट्स कर ले रहे हैं। मीन्स टू से दैट 2 माइनस 7 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, इसमें हमने मल्टीप्लाई करके लास्ट पर कॉन्जुगेट किया था, इसमें पहले दोनों के कॉन्जुगेट्स कर दिए, फिर उसके बाद जो है हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे बेटा सारा काम वही है, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, देन माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, माइनस 7 4 जार 28 माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा स्क्वायर। 8 प्लस प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 22 आयोटा, माइनस 21 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, 8 माइनस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21, 8 और 21 आपस में प्लस होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा, विच इज इक्वल्स टू योर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम एज इट इज होगा कि पहले इन दोनों के ऊपर होल कॉन्जुगेट है, देन दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट है, बट इसके अंदर अब डिवाइड आ गया। बेटा आपको पता है डिवाइड जब भी आता है हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आए तो मैथमेटिक्स का रूल है कि हमें इसको खत्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिर्फ डिवाइड करके रैशनलाइज करते हैं, लास्ट पर जो है इसमें कॉन्जुगेट कर देंगे। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा हमारे पास आ गई पहले ऊपर, और Z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम लोग क्योंकि इसको रैशनलाइज करने लगे तो इसको मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन। अब इसके हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे Z1 ओवर Z2 एज इट इज, 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा।
रैशनलाइजेशन आप लोगों को याद होगी, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते थे। Z1/Z2 इक्वल टू, अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन, पहले ये वाला 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ लिख देते हैं 4 + 3 आयोटा, फिर प्लस का 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब 7 आयोटा, तो वो हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर बेटा जब भी रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में इसका हमेशा फॉर्मूला बनता है, वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a+a³ और सॉरी यहाँ पर आयोटा रह गया और माइनस का b²। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 7 4 जार 28 आयोटा और 7 3 जार 21 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1, 8 एज इट इज। इन दोनों को हम प्लस करवा लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 28 में 6 प्लस होंगे तो 34 आयोटा प्लस 21 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर का -1 आ गया ओवर 16 + 9, 8 + 34 आयोटा -21 ओवर ये दोनों प्लस होंगे 25। अब यहाँ से रियल रियल वैल्यू रियल के साथ 8 में से 21 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बाकी बच जाएगा 13 और प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब बेटा यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं सेपरेट, 13 के साथ 25 अलहदा हो गया और प्लस 34 के साथ 25 अलहदा हो जाएगा। अब देखो बेटा क्योंकि हम लोगों ने इसका करना है कॉन्जुगेट, तो हम यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करवा देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो 13/25 -34/25 आयोटा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसकी राइट साइड है। अब राइट साइड पर Z1 पर अलहदा कॉन्जुगेट है, Z2 पर अलहदा कॉन्जुगेट है, तो मैं पहले इनकी वैल्यूज रिप्लेस करवा रहा हूँ, ये दोनों की वैल्यूज आ गई। अब बेटा यहाँ पर Z1 का हमने कॉन्जुगेट अलहदा करना है और Z2 का कॉन्जुगेट हमने अलहदा करना है। पहले इन दोनों के कॉन्जुगेट करेंगे उसके बाद इसको रैशनलाइज कर लेंगे। पहले इनके कॉन्जुगेट करते हैं, Z1/Z2 इक्वल्स टू 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। बेटा ये इसके कॉन्जुगेट्स हो गए। अब हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो मेंशन कर देते हैं हम लोग बाय रैशनलाइजेशन, हम लोग इसमें रैशनलाइज करने लगे हैं तो इसको मेंशन कर दिया। रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं इसकी, Z1/Z2 विच इज इक्वल्स टू 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। जी तो बेटा जस्ट अब इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारे आंसर से रेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, पहले जो 2 लिखा हुआ है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 आयोटा ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एज यूजुअल फॉर्मूला a² - b², 2 को मल्टीप्लाई करवा लें, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 7 4 जार 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21 आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। अब 8 एज इट इज, -6 और -28 माइनस का 34 आयोटा प्लस का 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 ओवर 16 + 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 एज इट इज, 34 आयोटा एज इट इज और ये प्लस माइनस माइनस का 21 ओवर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 8 और 21 क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर लें, 8 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अगेन आ जाएगा -13 -34 ओवर 25
अब -13 के साथ 25 अलहदा सोल्व हो जाएगा और -34 के साथ 25 अलहदा आ जाएगा। ये हमारे इसके राइट साइड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पार्ट, z डबल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z, यानी उसने कहा अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, हम इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करें तो बताना है क्या ये दोबारा z के इक्वल बन जाएगा, मतलब क्या ये हमारा दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें मेंशन कर लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, इसके दोनों साइड्स पर कॉन्जुगेट्स लगा लें तो ये हमारे पास हो जाएगा z इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा। इस पर हम लोग कॉन्जुगेट लगा लेते हैं, इस पर भी कॉन्जुगेट आ गया, इस पर भी कॉन्जुगेट आ गया। तो बेटा जब हम लोग इसका कॉन्जुगेट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा, सॉरी 5 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब हम लोग उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद क्योंकि हमने डबल कॉन्जुगेट करना तो अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोबारा इस पर दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगा लें। एक आ गया z, एक आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। एक कॉन्जुगेट तो बेटा पहले से ही लगा हुआ था, एक हमने और लगा लेना है, यानी ये हमारे पास डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा। एक कॉन्जुगेट z के ऊपर ऑलरेडी लगा था ये वाला, एक अपने और लगा लेना। अब इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो बेटा 5 प्लस 2 आयोटा जो है ये किस पे चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 2 आयोटा। और यहाँ पर z डबल कॉन्जुगेट जो है उसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। तो आप बिल्कुल सिंपल देख सकते हैं, जब हमने इसका डबल कॉन्जुगेट किया तो 5 माइनस 2 आयोटा दोबारा हमारा क्वेश्चन बन गया। आप लोग यहाँ तक करने के बाद आगे ले देंगे हैंस प्रूफ कि जो बात हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूव हो चुकी। नेक्स्ट बेटा कि इसका सेकंड पार्ट है z का मॉडुलस इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अगर हम z का मॉडुलस लें और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, दोनों के आंसर आपस में इक्वल आने चाहिए। तो हम लोग इसके पहले लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पर जस्ट z का मॉडुलस है तो हम यहाँ पर z का मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब हमारी रियल वैल्यू हमारे पास है 5, 5 का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू है -2। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, माइनस बाहर नहीं लगाना, माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 29। ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर हो गया। इसको चाहे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब इसी तरह हम लोग इसकी करते हैं। नेक्स्ट आगे इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जब हम लोग इसकी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम, सबसे पहले हमने z का करना है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हम लोग z का कॉन्जुगेट कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट इक्वल टू, बेटा z की वैल्यू थी 5 माइनस 2 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा के। अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेने के लिए फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। x में हमारे पास आ जाएगा रियल यानी 5 का स्क्वायर, y में आ जाएगा इमेजिनरी यानी 2 का स्क्वायर, z बार मॉडुलस इक्वल्स टू 25 प्लस 4, दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा 29। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। आगे हम लोगों ने जस्ट इसकी स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग z का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा z बार के मॉडुलस के। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है z मॉडुलस इक्वल टू माइनस z मॉडुलस। z मॉडुलस तो सेम एज इट इज है तो इसलिए मैंने उसको इरेज नहीं किया। अब हम लोग करते हैं इसकी राइट साइड। राइट साइड पर सबसे पहले है माइनस z। बेटा माइनस z का मतलब होता है कि आप z की वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स करेंगे। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, दोनों के साइन चेंज, -5 प्लस 2 आयोटा, एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब फिर से वही काम, z मॉडुलस फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का मॉडुलस
इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर लें। -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस जेड मॉडुलस इक्वल्स टू 25 प्लस 4। 25 में 4 प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 29। हेयर इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड लास्ट पर वही स्टेटमेंट मेंशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z का मॉडुलस इक्वल्स टू माइनस जेड मॉडुलस। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट इसका z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर। तो बेटा मैंने पहले इसकी राइट साइड सॉल्व कर दी। z का हमने मॉडुलस लिया वो तो 29 आया हुआ था। अब हमें इसके मॉडुलस पर चाहिए स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसके दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा z का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। इस पर भी स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, तो z स्क्वायर इक्वल हो गया हमारे पास जस्ट 29 के। हियर इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक हमें चाहिए z और एक हमें चाहिए z मॉडुलस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइनस 2 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा सेंटर में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होंगे। 5 माइनस 2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा। जब इनको मल्टीप्लाई करना, चाहे मल्टीप्लाई करवा लें चाहे फॉर्मूला बना लें, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा z इंटू जेड बार इक्वल टू 25 प्लस 4। 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29। हेयर इज योर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का आंसर भी 29 आया, सेकंड का भी 29 आया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग z डॉट जेड बार इक्वल है जेड मॉडुलस के स्क्वायर के। इसके फिफ्थ और लास्ट पार्ट करते हैं हम। जी बेटा, इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट है। लेफ्ट साइड इसकी भी वही है कि हमने मॉडुलस निकालना, मॉडुलस हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं। अब इसकी राइट साइड पर चलते हैं। राइट साइड पर बेटा पहले आप लोग इसका कॉन्जुगेट सोल्व करेंगे, फिर इसका इन्वर्स लेंगे, एडिटिव इन्वर्स। पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। इसका बेटा जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये -5 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो इसके साथ माइनस यूज कर लें। माइनस यूज करने से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका हम लोग करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड बार विच इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सबसे पहले -5 का स्क्वायर करेंगे जो कि हो जाएगा 25, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास 4। दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा which is equals to square root of 29। here is your second equation और लास्ट पर स्टेटमेंट वही आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए z का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा -z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी टाइप के ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिंपल सा। इसके अंदर उसने हमें चार इक्वेशन, चार वैल्यूज बताई हैं जिनको हमने आपस में इक्वल प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने z ले लिया। सबसे पहला काम हम इसका निकालते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर लें। एक्स में हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर और वाई में हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर। जेड का मॉडुलस इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों के स्क्वायर्स करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25।
और 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर। हियर इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हम लोगों ने इसमें पहली बात प्रूव कर दी। अब हम लोग यहाँ से दूसरी लेते हैं। दूसरी वैल्यू इसमें कही हुई है मॉडुलस ऑफ माइनस जेड। हम लोग सबसे पहले यहाँ से माइनस जेड निकालते हैं। माइनस जेड का बेटा क्या मतलब होता है, जेड वाली वैल्यू दोनों के साइन चेंज करना है। पहले तो हम लोग माइनस लगा लेते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3 आयोटा। अब इसका भी करते हैं हम मॉडुलस। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके अंदर इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करवा देते हैं। -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे, पावर इवन होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे 25, और प्लस करने के बाद ये भी हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा। हेयर इज योर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गई। अब हम लोग इसके तीसरी साइड को सोल्व करते हैं। तीसरी साइड बेटा इसके ऊपर सबसे पहले डबल कॉन्जुगेट है, तो हम पहले इसके ऊपर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करते हैं। z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट करेंगे 1। ये इसका पहला कॉन्जुगेट आ गया। जब हम इसका पहला कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब जब हम इसका दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे, एक कॉन्जुगेट पहले से था और एक कॉन्जुगेट हम अब दोबारा करने लगे। जब हम इसके 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करेंगे तो ये दोबारा हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम लोग इसका कर देंगे मॉडुलस। सबसे पहले आ गया मॉडुलस का फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स में आएगा हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर, प्लस वाई में हमारे पास आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दोनों को प्लस करेंगे तो 25, और 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर। हेयर इज योर थर्ड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं लास्ट अपनी फोर्थ इक्वेशन को। फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं कि इसमें उसने हमें क्या क्या कहा हुआ है। देन उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। फोर्थ साइड हमारे पास है, पहले तो z की वैल्यू ले लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि देखो बेटा सबसे पहला काम हमने इसका कॉन्जुगेट करना है। हम यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट हो गया। अब कॉन्जुगेट करने के बाद इसका एडिटिव इन्वर्स कर देते हैं। एडिटिव इन्वर्स का मतलब दोनों के साइन चेंज करना होता है। अभी मैंने माइनस लगाया, अब जब इसकी ब्रैकेट ओपन होगी -4 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा इसका मॉडुलस कर लें। मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी 25, 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है। लास्ट पर आप लोग मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, और आगे आप लोग अपना क्वेश्चन लिख देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है Z1 Z2 का रियल पार्ट और Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Z1 और Z2 का आंसर निकालेंगे। आंसर किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप लोगों ने अभी पहले भी सीखा है। पहले फर्स्ट वैल्यू 2, ये मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 1 जार -2, 2 आयोटा जार 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा जार 3 आयोटा, और प्लस 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 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हम इनको करते हैं सोल्व, यानी प्लस माइनस वगैरह। -2 एज इट इज, इन दोनों को सोल्व करेंगे। माइनस आयोटा यानी 3 में से 2 माइनस तो 1, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1। Z1 Z2 इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा -3 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो कि रियल वैल्यूज है, तो -5 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट था इसका
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो बेटा इसके आंसर हमारे पास किस तरह बन जाएंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू, एक ये वाला पार्ट था और एक पार्ट हमारे पास था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो बेटा इसका भी आंसर हम लोग नीचे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 हमारे पास कैसे बनेगा। रियल इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है। यहाँ पर -5 के साथ आयोटा नहीं है तो रियल में हमारे पास आ जाएगा -5। अब यहाँ पर सिंपल आयोटा है, जिस तरह क्वेश्चन है तो उसके साथ 1 होता है, तो माइनस का 1 जो है वो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को डिक्लेयर करवाएगा। -1 यहाँ पर हमारा जो है, सॉरी -1 +1 नहीं, -1 यहाँ हमारा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करवाएगा और ये जो स्टार्ट वाला -5 है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करवाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर 1.3 10 क्लास की। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।